10वीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा। और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबारात में आता रहा। खलीज की जंग के दौरान वेस्ट एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है, मुंह सूज जाता है, एक ये वेस्ट मुखफ़फ़ है। व्हाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलाकार बनाया। यही वजह है, आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें यह इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने कि ये इजाजत दिलवाई है। वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, खलीफा उस्मानी तुर्क खलीफा ने इजाजत नहीं दी, इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, यह भी अब तारीख की एक हकीकत बयान कर रहा हूं जो शायद बहुत से हजरात के इल्म में न हो, कि जब यरूशलेम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है यरूशलेम, हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए। उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहां के यहूदियों, यहाँ के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहाँ आप यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने मकामात मुक़द्दसा को आकर देख सकता है, यहाँ आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्त रख रहा है? ईसाई। उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी। और यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो जर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इन्हिराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता, तो ये कही थी बात जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहां का अंग्रेज कमांडेंट, उसने चूंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेखुल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए? ये तो बीमार, तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्दे बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे? आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम नेहाद खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किन के जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपनी साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके करवाए। बहरहाल बात लंबी हो रही है। पहली बात तो यह है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाक़ हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबैन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है। फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है। अमेरिका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है। मजाल नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने चित हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें ईसाई दुनिया उसकी आलाकार है। अब सूरत हाल क्या है? ईसाई दुनिया, मैं एक बात बता रहा था बीच में रह गई, कि जहां तक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे वो तो पहले इनके हाथ में थे। हाल ही में इन्होंने जो फतह हासिल की है
وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن